नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसा नाम जो आज कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का चेहरा बन चुका है। पलक झपकते ही गायब हो जाने वाले रोल्स से फिल्मी करियर शुरू किया, पर आज देखो तो पूरा 70 mm का पर्दा घेर ले रहे हैं। जाहिर है यहाँ तक का सफर आसान नहीं होगा। अपनी इस जर्नी पर वे कई बार बात कर चुके हैं, पर इस बार उन्होंने अपने पुराने दिनों के वो किस्से साझा किए जो शायद ज्यादातर पब्लिक नहीं जानती। दरअसल हाल ही में इंडिया टुडे मैगजीन के 45 साल पूरे हुए। इस मौके पर 45 प्रभावशाली भारतीयों का इंटरव्यू लिया गया। उन्हीं में से एक फैजल बाबू भी थे। आज वही किस्से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर, इसी जिले का एक छोटा सा गांव है बुढ़ाना। यहीं रहते थे नवाज परिवार समेत। शुरू से ही अपवाद थे। उनके बाकी दोस्त संडे का इंतजार करते थे ताकि दूरदर्शन पर कोई फिल्म देख सकें। वहीं नवाज का इंतजार एक दिन पहले ही खत्म हो लेता था। दरअसल शनिवार को दूरदर्शन पर 8 फिल्म्स आती थीं, ऐसी फिल्में जो आपको असहज कर दें, सोचने पर मजबूर कर दें। ऐसी ही एक फिल्म देखी, एक डॉक्टर की मौत। लीड में थे पंकज कपूर और शबाना आजमी। फिल्म में पंकज कपूर ने डॉक्टर का रोल किया जो लगातार फेल होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। फिल्म ने नवाज का नजरिया बदल के रख दिया। सोच लिया कि लाइफ में कुछ भी करूं, पर कुछ सीखने की जिज्ञासा खत्म नहीं होने दूंगा। एक्टर बनने के सपने अभी दूर थे। कुछ तो ये बड़े पर्दे की चमक और कुछ ये जालिम जमाना। कभी भरोसा ही नहीं होने दिया कि छोटे गांव का लड़का भी स्टार बन सकता है। आसपास के लोग कल्लू, कल्लन, कालिया जैसे नामों से चढ़ाते थे। कभी खुद को शीशे में देखकर खुश होने की हिम्मत नहीं मिली। ऊपर से लगने लगा कि वाकई खुद में कुछ कमी है। रिश्तेदार भी कुछ कम नहीं थे। एक बार एक रिश्तेदार घर आई। नवाज तब तक 20 की उम्र के पार हो चुके थे। एक्टिंग से इश्कबाजी को लेकर सीरियस थे। रिश्तेदार ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो। सामने से जवाब आया, एक्टर। बस माथा पकड़ लिया। इनकी माँ से कहने लगी, हर माँ को अपना बच्चा दुनिया में सबसे खूबसूरत लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा बेटा भद्दा दिखता है, पर सुंदर भी नहीं है। बस उसी दिन नवाज के अंदर एक आग जली। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ स्पेशल करना है, खुद को साबित करके दिखाना है। नवाज के 7 भाई बहन हैं। नवाज सबसे बड़े। पिता जमींदारी का काम करते थे। कच्ची उम्र में ही नवाज एक बात समझ गए थे कि पिता के कदमों पर चलना तो हमसे नहीं हो पाएगा। उनके पिता का एक फिक्स्ड रूटीन था। काम से आते, अपना कुर्ता टांगते और नहाने चले जाते। नवाज इसी मौके की ताक में रहते थे। चुपचाप जाते और कुर्ते में से 1 या 2 रुपए के सिक्के निकाल लेते। लगभग रोज ये सिलसिला चलता रहा। पर एक चीज उन्हें हैरान करने लगी, कुर्ते में पैसे कम होते जा रहे हैं। फिर आया वो दिन जिसने कच्ची उम्र में समझदार बना दिया। आज कुर्ते में हाथ डाला तो सारे पैसे हाथ में आ गए और नवाज के छोटे हाथों में सिर्फ 2 नोट थे। चौंक गए। समझ आया कि पिता भले ही जमींदार है, पर घर की हालत खस्ता चल रही है। अब बुढ़ाना छोड़ने का टाइम आया। ग्रेजुएशन करने हरिद्वार निकले, जिसके बाद शुरू हुई नौकरी की तलाश, जो इन्हें दिल्ली के दर तक ले आई। अब तक एक्टिंग को लेकर सीरियस हो चुके थे, बस किसी जरिए की तलाश थी। वो भी पूरी हुई जब थिएटर के बारे में पता चला। इस पर वे कहते हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगने लगा था कि इस मीडियम के जरिए मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पर यहाँ भी एक दिक्कत थी। नवाज को ऑडियंस का सामना करने से डर लगता था, पर इस डर का इलाज भी उन्होंने खुद ही किया, एक प्ले में काम करके। नाम था उलझन। मनोज बाजपेयी भी इसी का हिस्सा थे। यहाँ नवाज लगातार ऑडियंस के सामने रहे। रोल ही कुछ ऐसा था, एक पेड़ का, कोई लाइन ही नहीं थी। ऐसे ही छोटे छोटे रोल करते रहे और झिझक दूर होती रही। थोड़ा अनुभव इकट्ठा किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। कुछ साल बाद मुंबई आए फिल्मों में काम करने, पर शुरू में छोटे किरदार मिले। अपने इसी पीरियड में एक बार फिर मनोज बाजपेयी के साथ काम करने को मिला, उनकी फिल्म शूल में। यहाँ उन्होंने वेटर का किरदार निभाया। उन्हें पहचान दिलाने का काम 2 फिल्मों ने किया, ब्लैक फ्राइडे और पीपली लाइव। बाद में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके बाद नवाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।